हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पोलिनोमियल, जिसका हम लोगों ने पूरा एग्जाम्पल कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि हमको दिया है फाइंड द कोसेंट। हम लोग को क्या फाइंड करना है? कोसेंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमियल। किस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है हम लोग को? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को। बाई का मतलब क्या होता है? से। एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है इसको। तो चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर डालिएगा एग्जाम में। सबसे पहले आप 1, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। फिर आप लोग मार्जिन रहेगा इस तरफ आपके कॉपी में। फिर इस तरफ आप क्या लिखिएगा? गिवन। ठीक है, गिवन करके आप लोग को सबसे पहले लिखना है डिविडेंड, कि गिवन आपको क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा डिविडेंड। बताइए किसको डिवाइड करना है हम लोग को? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर x प्लस 1 से डिवाइड करना है। y का मतलब क्या होता है? से। तो x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। तो डिवाइजर अपना क्या हो गया है? x प्लस 1, ठीक। इतना लिखने के बाद अब हम लोग यहां से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास स्पेस की कमी है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद हम लोग डिवीजन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को सिंपली हम लोग एग्जाम्पल में देखते आए हैं, बहुत इजी है डिवाइड करना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको किससे डिवाइड करना है हम लोग को? एक्स प्लस 1। तो जो लोग एग्जाम्पल को देख करके आ रहे होंगे हम लोग का 1 से लेकर 8 तक, उन लोग को ये सब बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और जो डायरेक्ट एक्सरसाइज देख रहे होंगे उन लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या था। अगर नीचे में एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ अगर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमको क्या लाना रहता है? एक्स स्क्वायर लाना रहता है। यही मेन कहानी है, मेन कॉन्सेप्ट है इसका, कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर भी क्या लाना है? एक्स स्क्वायर ही लाना है। सबसे पहला चीज क्या रहता है, जो मैं बता दूं, जो नए नए स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, कि जो डिविडेंट है और डिवाइजर है, सबसे पहले उसको तो हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना रहता है। किसका? वेरिएबल का पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना रहता है। तो देखिए वेरिएबल का यहाँ पावर कितना है? 2। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। तो 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा, तो सबसे पहले उसके डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड करते हैं। इतना समझ लेने के बाद नए स्टूडेंट लोग ये भी समझ लें कि यहाँ 2 टर्म है, तो डिवाइड भी कितना होगा? एक बार में 2 टर्म डिवाइड होगा। अगर यहाँ 3 टर्म रहता तो एक बार में 3 टर्म डिवाइड होता। अगर यहाँ 4 टर्म रहता तो एक बार में 4 टर्म डिवाइड होता। तो यहाँ कितना है? 2 टर्म, तो एक बार में 2 टर्म डिवाइड होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर एक्स स्क्वायर है तो नीचे में भी हम लोग को क्या लाना रहता है? एक्स स्क्वायर लाना रहता है। यहाँ कुछ भी आए उससे हमको लेना देना नहीं होता बिल्कुल भी। अब x की वजह से यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा जो कुछ भी आएगा, और 1 की वजह से यहाँ आएगा, चाहे जो कुछ भी आएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो नीचे भी क्या लाना है हम लोग को? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसकी वजह से आएगा? एक्स की वजह से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि एक्स का मल्टीप्लाई हम किससे करें कि हम लोग का आंसर क्या आ जाए?
एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो बहुत लोग को पता नहीं होता है, तो आप ऐसे देख लीजिए, एक्स इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स से इसका स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, एक्स। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक्स का किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स से। क्वेश्चन मार्क का आंसर हम लोग को क्या मिला है, एक्स। तो x का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे, तब क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। ऐसे समझ सकते हैं। बहुत लोग डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई किससे करें हम लोग कि हम लोग को क्या मिल जाए, आंसर एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, x इंटू एक्स, तभी हम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो सिंपली सी बात हमको पता चल गया कि हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से करना है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको मैं डीपली बता देता हूं आप लोग को। अब सवाल है सर आप वन के बारे में क्यों नहीं सोचे। देखिए मैंने क्या बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक्स स्क्वायर है तो नीचे में भी क्या लाना है, एक्स स्क्वायर, और यहां पर जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, एक्स की वजह से आएगा। तो हम लोग को ये सोचना है कि एक्स का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर। यहां कुछ भी आए उससे लेना देना नहीं रहता, इसलिए हम लोग वन को नहीं देखते, वन के बारे में सोचते भी नहीं है कि वन का मल्टीप्लाई किससे होगा तो क्या है। यहाँ कुछ भी आए उससे लेना देना नहीं रहता, इसलिए हम वन को नहीं देखते, केवल एक्स के बारे में सोचते हैं, ताकि एक्स से हमको पता चल जाए कि किससे मल्टीप्लाई करें इसका कि आंसर कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, इसलिए केवल एक्स को देखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। तो हम लोग देख लिए कि x का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे, तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो मेन कड़ी है आपको ये पता करना कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए हैं कि कैसे देखेंगे, तो इसके थ्रू हम लोग पता कर लिए कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे। अब जो x का मल्टीप्लाई होगा वो दोनों से होगा, क्योंकि दोनों साथ में है, और ये सब को जो डिवाइड कर रहे हैं दोनों से कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो भैया दोनों से होगा। इसको क्यों नहीं देख रहे थे, मैं बताया सर, क्योंकि यहाँ कुछ भी आए उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता। यहां से मतलब रहता है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही लाना है, इसलिए इसको देखते थे। लेकिन मल्टीप्लाई तो दोनों से होगा। ठीक, तो x प्लस वन का मल्टीप्लाई, x प्लस वन का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग का x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, और x का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो x ही रहेगा। तो हम लोग को क्या मिल गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए जो स्टूडेंट डायरेक्ट इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनको बहुत कम समझ में आएगा, इसलिए आप एग्जाम्पल का डिवीजन जरूर देखिए। एग्जाम्पल शायद 6 से स्टार्ट हुआ है जिसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ है, तो वो वाला वीडियो लेक्चर आप देख के आइएगा तो आपको ये ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा क्या बहुत ज्यादा समझ आएगा। आप एग्जाम्पल से ही सीख जाइएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो इतना हम लोग कर लिए, हम लोग को क्या मिला, x का मल्टीप्लाई x से किए एक्स स्क्वायर, x का वन से किए x आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जब भी डिवीजन करते हैं या बचपन में हम लोगों ने जो डिवाइड किया, तो हम लोग खुद से क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, खुद से माइनस साइन लगाएंगे, माइनस, और यहाँ भी खुद से क्या लगाते हैं, माइनस। एक्स स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं था, देखिए शुरू से देखिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस साइन होगा इसके पास, और खुद से हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस साइन। तो प्लस इंटू माइनस करेंगे, देखिए प्लस और माइनस के बीच कोई साइन नहीं है, प्लस और माइनस के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, माइनस आ जाएगा। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो फाइनल साइन या फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस, और फाइनल साइन को हम लोग यहां लिखते हैं ब्रैकेट में, बस फाइनल साइन को लिखा जाता है।
यहां पर भी मैं खुद से क्या लगाऊंगा, माइनस साइन लगाऊंगा। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ फाइनल साइन को माइनस से लिख दूंगा स्मॉल ब्रैकेट में। ध्यान रखिएगा जो फाइनल साइन होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट से लिखा जाता है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब देखिए ये x किस में है, फाइनली माइनस में है। अब ये प्लस में नहीं रहा, प्लस में पहले था, अब फाइनली किस में हो गया, x माइनस में हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस एक्स, और ये भी x फाइनली किस में है, माइनस में। तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -2x। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, -2x। फिर ऊपर का एक टर्म नीचे उतर जाएगा, +1 का यहाँ क्या आ जाएगा, +1। अब एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, तो चलिए डिवाइड करते हैं एक बार और। फिर उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम लोग, किस कॉन्सेप्ट से, जो आप लोगों को मैं शुरू से सिखाते आ रहा हूं कि ऊपर में यहाँ -2x है तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या लाना है, सेम। -2x है तो नीचे भी क्या लाना है हम लोग को, -2x लाना है। यहां कुछ भी आए उससे हमको लेना देना नहीं है। तो यहां जो आएगा वो किसकी वजह से आता है, x की वजह से आता है, और यहां जो आता है वो किसकी वजह से आएगा, 1 की वजह से आएगा। तो यहां लाना है हम लोग को, तो किसके बारे में सोचेंगे, x के बारे में, कि x का मल्टीप्लाई मैं किससे करूं कि आंसर मेरे को क्या मिल जाए, -2x। तो x का मल्टीप्लाई किससे करूं, क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है किससे करें कि आंसर क्या मिल जाए हम लोग को, -2x मिल जाए। तो पता करना है, चलिए करते हैं। ये -2x, अब देखिए x यहाँ किस में था, मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके किस में हो जाएगा, x डिवाइड में हो जाएगा। तो x कट जाएगा, हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, -2। तो x का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, -2 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया ना, -2। x का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिल जाएगा, -2x। या बहुत स्टूडेंट लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए, -2x मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर x है, आंसर में भी x है, केवल क्या चीज बचा है, -2। मतलब क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है, -2। -2 का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा, -2x आ जाएगा, डायरेक्टली सोच लीजिए। तो दूसरी कड़ी भी हम लोगों ने सुलझा लिया कि हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 से करना है। समझ आ गया इतना। अब देखिए ये तो पता कर लिए -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब -2 का जो मल्टीप्लाई होगा, -2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो सबसे होगा, दोनों से। तो -2 का मल्टीप्लाई जो होगा वो दोनों से होगा, x + 1 से। तो सबसे पहले इस ऐसी स्थिति में, ऐसे केस में सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने बताया है आप लोग को एग्जाम्पल में भी, x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, वो प्लस साइन होगा। तो सबसे पहले माइनस माइनस का जो खेल है उसको हम लोग समाप्त कर देते हैं, मतलब माइनस माइनस का, सॉरी साइन साइन का सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद नंबर वगैरह का देखते हैं। इससे क्या हो जाता है, कम कंफ्यूजन होता है हम लोग को। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, फिर अब इससे करना है एक बार। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन से कर लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिल गया, -2x -2, -2x -2। ठीक है, ये आ गया अपना रिजल्ट। अब इसको क्या करना है, ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग खुद से क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो यहां मैं खुद से क्या लगाऊंगा, माइनस साइन। तो देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, फाइनली क्या हो जाता है, प्लस। तो फाइनल साइन को ही हमेशा लिखते हैं, तो फाइनल साइन प्लस।
स्मॉल ब्रैकेट में हमेशा फाइनल साइन को लिखा जाता है। फिर यहां भी खुद से हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। माइनस इंटू माइनस होगा तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो फाइनल साइन को हम लोगों ने यहां लिख दिया। अब देखिए प्लस 2x माइनस 2x, अब ये 2x फाइनली किस में रह गया, प्लस में है। वो फाइनल को देखा जाता है, पहले क्या था उससे लेना देना नहीं है। तो प्लस 2x, अब ये 2x प्लस में है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट। अब देखिए प्लस 2 है प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा, +3। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द कोसेंट। तो आप नीचे में लिखिएगा हम लोग को कोसेंट क्या मिला। तो हम लोग को कोसेंट मिला है x माइनस 2, और रिमाइंडर क्या मिला है, और रिमाइंडर मिला है हम लोग को 3। तो इस तरीके से हम लोग का ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज फर्स्ट का, जो कि हम लोग को क्या दिया है, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1। ठीक, तो बताइए इसमें से हम लोग को डिवाइड किसको करना है, 6x स्क्वायर को करना है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को करना है। बाई का मतलब क्या बताया हूं मैं, से। किससे करना है, 2x माइनस 1 से करना है। तो फिर यही वही बात आप लिखिएगा। सबसे पहले तो क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन नंबर 2। फिर यहाँ क्या लिखिएगा, गिवन। फिर हम लोग को गिवन क्या क्या है, डिविडेंड। क्या लिखिएगा, डिविडेंड। और डिविडेंड कितना गिवन है हम लोग को, देखिए इसको डिवाइड करना है ना, तो इसको डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या है डिविडेंड, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। बाई का मतलब क्या होता है, से। किससे डिवाइड करना है, 2x माइनस 1 से। तो ये क्या हो जाएगा अपना डिवाइजर। तो डिवाइजर अपना कितना है, 2x माइनस 1। ठीक, तो अब हम लोग इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। तो अभी स्पेस की कमी है हमारे पास, तो मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको डिवाइड करना। तो किसको डिवाइड करना है हम लोग को, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 किससे करना है, 2x माइनस 1 से करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर यहाँ 6 देखिए, दो टर्म है कि नहीं, सबसे पहले देखिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। वेरिएबल का पावर, तो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी x है। पावर 2 है, पावर 1 है, 2 1 0, कुछ पावर नहीं है मतलब 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ का ओके है। अब देखिए यहाँ दो टर्म है, पहला टर्म क्या है 2x और दूसरा टर्म क्या है 1। तो एक बार में दो टर्म डिवाइड होगा, ये और ये। 2x की वजह से यहां कुछ आएगा और 1 की वजह से यहां कुछ आएगा टर्म। ठीक है, तो अगर यहां 6x स्क्वायर है तो नीचे में भी क्या लाना है हम लोग को, 6x स्क्वायर लाना है। किसकी वजह से आएगा, 2x की वजह से आएगा। यहां कुछ भी आए उससे हमको लेना देना नहीं है। तो 2x की वजह से आएगा यहाँ 6x स्क्वायर। तो हम लोग सोचेंगे कि 2x का मल्टीप्लाई हम किससे करें कि हम लोग को आंसर क्या मिल जाए, 6x स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए यहाँ x का स्क्वायर है, इसके पास x से मतलब x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो x इंटू एक्स क्या बनेंगे, x का स्क्वायर। दूसरा बात यहाँ क्या है, 6 है और यहाँ 2 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो हम लोग को आंसर मिल गया कि किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 2x का। 2x का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3x से करना है, तभी हम लोग को क्या मिल पाएगा, 6x स्क्वायर मिल पाएगा।
या आपके पास दूसरा तरीका है, ये भी बता देता हूं मैं। हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग 2x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर कितना मिल जाए हम लोग को, 6x स्क्वायर मिल जाए। ये क्वेश्चन मार्क है, किससे करें हमको पता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, 2x इधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। x से स्क्वायर कट गया, 2 3 जा 6, तो कितना आंसर आ गया, 3 और एक x। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया, 3x। मतलब 2x का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 3x से किया जाएगा। तब हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर। तो पहला कड़ी हम लोगों ने सुलझा लिया कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब जो 3x का मल्टीप्लाई होगा, 3x का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, सबसे होगा। 3x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 से होगा, क्योंकि डिवाइड तो दोनों से कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई भी 3x का क्या होगा, दोनों से होगा। यहाँ कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए शुरू में 1 को नहीं देख रहे थे हम लोग। तो 3x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2x से हो जाएगा और माइनस 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। माइनस का माइनस, 3x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आ जाएगा, 3x। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 3x, 6x स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिए 1 की वजह से क्या आया, 3x, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 को शुरू में नहीं देखते, 2x से बस पता कर लेते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, किससे मल्टीप्लाई किया जाना है, 3x। क्योंकि हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ 6x स्क्वायर लाना, यहाँ कुछ भी आए उससे लेना देना नहीं है, इसलिए पता करने के लिए हम लोग 2x का यूज करते हैं, बस पता करने के लिए। बाकी मल्टीप्लाई तो दोनों से होना है, 3x का या यहाँ जो भी आए सबसे दोनों का होगा, क्योंकि डिवाइड तो दोनों से कर रहे हैं। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग खुद से यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। 6x स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, ये प्लस साइन होगा। यहाँ खुद से मैं क्या लगाऊंगा, माइनस। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या आएगा, माइनस। तो फाइनल साइन अपना क्या आ जाएगा, माइनस। फिर यहां भी खुद से हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, फाइनल आंसर क्या आएगा, प्लस। तो फाइनल साइन क्या आ गया, प्लस। और फाइनल साइन को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, अब बताइए जो 6x स्क्वायर है वो फाइनली किस में है, माइनस में है। तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 5x, और ये जो 3x है वो फाइनली किस में है, अब पॉजिटिव है, प्लस में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 3x। तो -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2, x का x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x +1 का +1। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे इसको प्रोसीड करने के लिए हम लोग इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां अगर -2x है तो नीचे में भी क्या लाना है हम लोग को, -2x लाना है। यहां कुछ भी आया उससे मतलब नहीं है, तो -2x किसकी वजह से आएगा, 2x की वजह से आएगा। तो हम लोग सोचेंगे कि 2x का मल्टीप्लाई, 2x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर कितना आ जाए, -2x। तो देखिए 2x यहाँ पास भी है, 2x यहाँ पास भी है, माइनस बस लाना है तो -1 कर देंगे। 1 क्यों, क्योंकि 2x का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 2x ही रहेगा और माइनस भी लग जाएगा। तो पता चल गया कि आंसर कितना हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करना है।
किससे करना है मल्टीप्लाई, -1 से करना है। अगर ऐसे समझ नहीं आया, देखिए 2x का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तभी -2x आएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक और तरीका है हमारे पास, 2x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर कितना आ जाए, -2x। तो देखिए यहाँ 2x किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगा अपना, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2x से 2x कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, -1। तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया, -1। मतलब 2x का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, -1 से किया जाएगा, तब आंसर कितना आएगा, -2x। तो दूसरी कड़ी सुलझाते हुए हम लोगों ने ये पता कर लिया कि अब हम लोग 2x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से करेंगे। अब जो -1 आया है उसके साथ क्या होगा, देखते रहिएगा। तो ये जो -1 आया है इसका मल्टीप्लाई सबसे होगा, -1 का मल्टीप्लाई 2x से भी होगा और -1 से भी होगा। अब देखिए यहां कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन से करना है ताकि साइन का झंझट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 2x, फिर माइनस इंटू माइनस, साइन का साइन से कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1। तो -1 का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे 2x -1 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2x, जो कि पहले से लिख चुके हैं, +1 लिखना बाकी है, ये हो गया +1। ठीक, अब यहां खुद से क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस के बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम लोग को फाइनल साइन को बस यहाँ लिखना रहता है प्लस। आपको ये नहीं शो करना है कि मैं यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, वो सब नहीं, केवल फाइनल साइन क्या रहेगा, प्लस, वो शो करना है। यहाँ खुद से हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो प्लस इंटू माइनस, फाइनल साइन क्या रहेगा, माइनस। तो बस आपको फाइनल साइन को शो करना है यहाँ, माइनस। अब देखिए जो 2x है वो फाइनली किस में आ गया, प्लस में, तो ये +2x, ये -2x, ये -1 और ये +1, टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग को इसमें क्या बोला था, कोसेंट फाइंड आउट करने के लिए और रिमाइंडर। तो आपको नीचे में लिख देना है कोसेंट। तो कोसेंट अपना क्या आ गया, 3x -1 आ गया, और रिमाइंडर रिमाइंडर करके यहां लिख दीजिएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, फाइंड द कोसेंट। क्या बोला है कि कोसेंट फाइंड आउट करना है एंड और रिमाइंडर, दो चीज फाइंड आउट करना है हम लोग को, कोसेंट और रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करने पर, किसको डिवाइड करने पर, 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1, इसको डिवाइड करना है। y का मतलब मैंने क्या बताया आप लोग को, से, किससे डिवाइड करना है, y प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो y प्लस 1 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो कभी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में जो डिविडेंट है और जो डिवाइजर है वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, अरेंज्ड है। y का पावर देखिए यहाँ 3 है, फिर यहाँ y का पावर 2 और यहाँ y का पावर क्या है, 1। तो 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ बस भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, गिवन। गिवन क्या है, किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1, 3y प्लस 1।
इसके बाद आपको एग्जाम में क्या लिखना है, डिवाइजर, और डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर किसको बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, y प्लस 1 से, तो यहाँ क्या लिख देंगे, y प्लस 1। ठीक, तो डिविडेंड और डिवाइजर गिवन लिखने के बाद अब हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग के पास स्पेस क्या है, कम, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। इस लाइन को भी इरेज ही कर देते हैं यहां से। ठीक, इसको डिवाइड करना है हम लोग को, किससे डिवाइड करना है, y प्लस 1 से। तो यहां हम लोग क्या लिख देते हैं, y प्लस 1। ठीक है, ये देखिए, ये y हो गया और ये क्या हो गया, प्लस 1। तो सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर यहाँ 2y क्यूब है तो नीचे में भी हम लोग को क्या लाना है, 2y क्यूब। ठीक है, किसी भी कीमत पर यहाँ कुछ भी आए उससे हमको लेना देना नहीं है। तो यहाँ 2 टर्म है, तो डिवाइड भी कितना टर्म होगा, 2 ही टर्म डिवाइड होगा। तो y की वजह से यहाँ जो कुछ भी आएगा वो यहाँ आएगा, और 1 की वजह से यहाँ आएगा जो कुछ भी आए। तो हम लोग देखेंगे कि y का मल्टीप्लाई किससे किया जाए, y का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए, 2y क्यूब, 2y क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ 2 लाना है हम लोग को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। y का क्यूब है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर से। देखिए y और इन y का मल्टीप्लाई y के स्क्वायर से होगा तो y क्यूब बन जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा। एक तो आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2y स्क्वायर से, या जिसको ऐसे समझ में नहीं आता है उन लोग के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट कि y का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए, 2y क्यूब मिल जाए। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क, यही पता करना है कि y का मल्टीप्लाई किससे किया जाए। तो y इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2y क्यूब है, y 3 बार है तो एक बार में एक बार कट जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को इसका आंसर मिल गया कि y का मल्टीप्लाई किससे किया जाए, तो किससे किया जाए, 2y स्क्वायर से किया जाए। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा आंसर, 2y क्यूब मिल जाएगा। तो पहली कड़ी हम लोगों ने यहां से सुलझा लिया कि y प्लस 1 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 2y स्क्वायर से। अब जिन लोग को डायरेक्ट समझ आता है वो डायरेक्ट सोचेंगे, और जिन लोग को इस तरीके से समझ आता है इस तरीके से सोचेंगे रफ कॉपी में। अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब y प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2y स्क्वायर से करना है, क्योंकि देखिए डिवाइड किससे हो रहा है, दोनों से हो रहा है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, दोनों से ही होगा। तो 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, y प्लस 1 से करेंगे। 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, y प्लस 1 से। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, हम लोग को यहां जो आता है वो y की वजह से आता है, इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें ये देखने के लिए केवल किसका यूज करते हैं, y का। यहां कुछ भी है उससे लेना देना नहीं रहता, इसलिए हम लोग 1 को इग्नोर करते हैं। कब इग्नोर करते हैं, ये देखने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए। लेकिन जब हम लोग को फाइनली पता चल जाता है कि हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई तो दोनों का करना पड़ेगा, दोनों से करना पड़ेगा।
क्यों सर? क्योंकि दोनों एक साथ हैं और दोनों दोनों से डिवाइड करना है हम लोग को क्वेश्चन में। y+1 से डिवाइड करना है इसको, ना कि केवल अकेले y से। अकेले y से डिवाइड करना रहता तो 1 रहता ही नहीं, तो दोनों से डिवाइड करना है, इसलिए मल्टीप्लाई भी क्या होगा? दोनों से होगा। और केवल यहीं पर 2y³ लाना रहता है, इसलिए देखने के लिए केवल पहला टर्म को यूज करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो y+1 का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा? 2y² से। फिर रफ साइड आ जाएंगे हम लोग। 2y² का मल्टीप्लाई एक बार y से होगा तो कितना हो जाएगा आंसर? 2y³ प्लस का प्लस 2y² का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 2y²। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता है तो रिजल्ट हम लोग को क्या मिला? तो रिजल्ट हम लोग को मिल गया 2y³ प्लस 2y²। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां खुद से क्या लगाते हैं? माइनस साइन। हम लोग यहां खुद से क्या करते हैं? माइनस साइन लगाते हैं। अब देखिए यहां इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, और इसके नीचे हम लोग खुद से क्या लगाते हैं? माइनस साइन। तो प्लस और माइनस का आपस में क्या होगा? यहाँ मल्टीप्लाई। तो प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम लोग माइनस से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा? माइनस साइन मिलेगा। माइनस साइन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ फाइनल साइन को केवल रिप्रेजेंट करते हैं, और किससे करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ जो हम लोग का हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर भी माइनस साइन लगाएंगे, फिर यहां भी प्लस और माइनस के बीच क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल साइन क्या आएगा? माइनस। और यहां हम लोग केवल फाइनल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में। इतना हो जाने के बाद अब देखिए ये 2y³ जो है अब किस में हो गया? फाइनली माइनस में हो गया। तो -2y³ प्लस 2y³ कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये जो 2y² है फाइनली किस में है? माइनस में। पहले किस में था? प्लस में। तो पहले किस में था उससे लेना देना नहीं है हम लोग को, अभी किस में है वो? फाइनली माइनस में है। फाइनल साइन को देखा जाता है केवल। तो देखिए यहां पर अपना क्या है? 4y² है। ठीक है, और यहां नीचे में क्या है? -2y²। -2y²। तो बताइए 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2। y² का क्या हो जाएगा? y²। तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिल गया? 2y²। ठीक, ऊपर से एक टर्म नीचे उतर जाएगा प्लस 3y। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का इस तरीके से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब फिर दूसरा स्टेप प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब क्या होगा देखिए, फिर वही कॉन्सेप्ट, यहाँ 2y² है तो नीचे भी क्या लाना है? 2y²। यहाँ कुछ भी है उससे हमको लेना देना नहीं है, तो यहाँ जो भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा? y की वजह से। तो हम लोग सोचेंगे कि y का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए? 2y²। कितना मिल जाए? 2y² मिल जाए। तो देख सकते हैं आप लोग y का स्क्वायर बना है मतलब y से मल्टीप्लाई होगा, y का y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? y²। फिर यहाँ 2 है तो 2 भी लेना पड़ेगा हम लोग को, तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा? y²। और 2 का 2 आ जाएगा, तो y का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2y से करेंगे, जिससे हम लोग को रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 2y² मिल जाएगा। तो जिन लोग को इस तरीके से समझ आता है वो ठीक है डायरेक्टली सोच सकते हैं, और जिन लोग को नहीं आता उन लोग के लिए देखिए y का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि आंसर हम लोग को क्या मिले? 2y²। तो इधर y का क्या है? इस क्वेश्चन मार्क का ही आंसर हम लोग को ढूंढना है। तो y इधर किस में था? मल्टीप्लाई में था। इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा।
तो 2y² और डिवाइड में क्या आ जाएगा y। तो y से स्क्वायर कट गया, आंसर हम लोग को क्या मिल गया 2y मिल गया। ठीक है, तो अब दोनों तरीके से देख लीजिए, आंसर यहाँ पर भी क्या मिल गया 2y। तो दूसरी कड़ी हम लोगों ने सुलझा ली कि अब हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है 2y से करना है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जो 2y है 2y का मल्टीप्लाई सबसे होगा y+1 से, तो रफ तरफ हम लोग कर देते हैं 2y का मल्टीप्लाई दो अंदर से कर देते हैं y+1। 2y का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे y+1 से कर देंगे। तो 2y का मल्टीप्लाई y से होगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2y² प्लस का प्लस 2y का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2y। ठीक है, 2y का मल्टीप्लाई y से हुआ 2y² प्लस का प्लस 2y का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 2y। तो 2y² पहले से लिख चुके हैं और यहां हम लोग क्या लिख देंगे 2y। ठीक, अब खुद से हम लोग को क्या करना रहता है, यहाँ माइनस साइन लगाना रहता है। देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, प्लस साइन होगा। यहां खुद से क्या लिखेंगे हम लोग माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, फाइनली क्या आ जाता है माइनस साइन। और हम लोग यहाँ केवल फाइनल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। यहां पर भी खुद से क्या लगाएंगे माइनस, प्लस इंटू माइनस, तो फाइनल साइन क्या आ जाएगा माइनस, स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए 2y² किस में हो गया फाइनली माइनस में, तो ये -2y² प्लस 2y² क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब ये 2y फाइनली किस में है माइनस में है। अब देखिए यहाँ क्या है 3y और यहाँ क्या है -2y, तो 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा 1, y का y, तो आंसर कितना मिल जाएगा 1y। लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है भाई। ठीक है, 3y तो नीचे आ गया था, इसका आंसर आ गया y। अब ऊपर से एक और टर्म आ जाएगा y+1। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी y+1 है, यहाँ पर भी y+1 है, तो कितना बार, तो y+1 का किससे मल्टीप्लाई करें कि y+1 आ जाए, तो आंसर है 1 से। y+1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा y+1। और यहां हम लोग खुद से क्या लगाएंगे माइनस साइन, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन होगा, तो प्लस इंटू माइनस, तो फाइनली किस में रहेगा ये माइनस में। फिर यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे माइनस खुद से, प्लस इंटू माइनस, तो फाइनली ये किस में रहेगा माइनस में रहेगा। तो -y प्लस y कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब आपको इसके नीचे क्या लिखना है, क्या क्या हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर, तो जो जो पूछा था वो आप लिख दीजिएगा। मैं बगल में लिख दे रहा हूं, आप लोग नीचे लिखिएगा। क्या क्या पूछा था हम लोग से कोसेंट, तो कोसेंट हम लोग को क्या मिला 2y² प्लस 2y+1, 2y² प्लस 2y+1। फिर दूसरा चीज हम लोग से पूछा गया था बुक में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना 0, तो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 0। तो ये फाइनली हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बन करके क्या हो गया पूरा तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग से क्या कहा है फाइंड दी कोसेंट, फिर वही कोसेंट पूछ रहा है हम लोग से, एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है ऑन डिवाइडिंग। किसको डिवाइड करना है, बहुत बड़ा सा डिविडेंड दिया है हम लोग को, x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3।
तो इसको डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और बाई, बाई का मतलब क्या होता है, से। किससे डिवाइड करना है, इससे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिससे डिवाइड करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और जिसको डिवाइड करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, इतना तो हम लोग क्वेश्चन में देख लिए। अब पहला काम क्या है अपना, ये देखना कि जो डिविडेंड है उसमें जो वेरिएबल है, जो एक्स, उसका जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है या नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन में तो अरेंज्ड है ऑलरेडी, बट यहाँ देख सकते हैं अरेंज्ड नहीं है। यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, 5 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा क्या आना चाहिए था, 3, फिर उससे छोटा क्या आना चाहिए था, 2, फिर ये आना चाहिए था 1। यहाँ पर भी अरेंज नहीं है। यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पावर पहले आता है, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। किसको किसको, डिविडेंड और डिवाइजर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4 और इसमें लिखेंगे ऑन राइटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो सबसे पहले तो डिविडेंड को लिखते हैं। तो देखिए डिविडेंड क्या हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं किसको, पावर को। और किसका पावर, वेरिएबल का पावर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा पावर रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा पावर तो यही है, एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है, फिर इससे छोटा पावर कौन है, ये वाला, एक्स रेज टू द पावर 3। तो 5x रेज टू द पावर 3। फिर इससे छोटा पावर कौन है, ये 2 वाला, तो ये लिखाएगा 3x²। फिर इससे छोटा पावर क्या है, कुछ नहीं है, पावर मतलब 1, ये है 5x। फिर लास्ट में ये नंबर लिखाएगा +3। ठीक, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइजर। डिवाइजर को भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हम लोग को। तो डिवाइजर देखिए ये है, तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कौन है, 2। तो ये सबसे पहले आएगा x रेज टू द पावर 2। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, 4x। यहाँ देखिए पावर कितना है, 1 है, 2 1, फिर लास्ट में नंबर 2। ठीक, अब इतना करने के बाद अब हम लोग एबल हो गए इसको डिवाइड करने के लिए। तो मैं सबको इरेज कर देता हूं, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं आराम से। तो देखिए हम लोग को डिवाइड किसको करना है, x रेज टू द पावर 5 यहाँ लिखेंगे हम लोग, x रेज टू द पावर 5 प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस क्या है अपने पास 5x प्लस क्या है 3। इस सभी को डिवाइड करना है हम लोग को। किससे करना है, x² प्लस 4x प्लस 2 से। तो चलिए डिवाइड करना प्रारंभ करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म है कि नहीं है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है। तो डिवाइड भी कितने होंगे, एक बार में कितना टर्म डिवाइड होगा, 3 टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चाहे कितना हो टर्म डिवाइड हो, बस हम लोग को पहला से मतलब रहता है x रेज टू द पावर 5 है यहाँ पर, तो नीचे भी हम लोग को क्या लाना है, x रेज टू द पावर 5। इधर कुछ भी आए उससे हमको लेना देना नहीं है। तो यहाँ जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि x² का मल्टीप्लाई किससे करें हम लोग, x² का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर हमको क्या मिल जाए, x रेज टू द पावर 5 मिल जाए।
तो जिन लोग को एक्सपोनेंट आता होगा वो तुरंत समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करना है हम लोग को, एक्स रेस टू द पावर 3 से करना है। देखिए इनका इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग को आंसर पता चल गया कि किससे करेंगे हम लोग, एक्स रेस टू द पावर 3 से करेंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स रेस टू द पावर 3 से करेंगे। तो हम लोग को जाके आंसर क्या मिलेगा, एक्स रेस टू द पावर 5। अब इसी को क्यों देखें, क्योंकि यहाँ क्या लाना था, एक्स रेस टू द पावर 5। इन दोनों को क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ कुछ भी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिवाइड तो सबसे हो रहा है तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई सबसे होगा। तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई सबसे कर देते हैं, रफ तरफ आप लोग को करना है। एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से हो जाएगा, प्लस 4x से हो जाएगा और प्लस 2 से हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस का प्लस एक्स रेस टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई 4x से होगा तो 4x रेस टू द पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस का प्लस एक्स रेस टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज यहां हम लोग को उतार देना है, एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 4x रेस टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसको सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा और दूसरा क्या है, यहाँ देखिए अब आप लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा होगा तो प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। अभी पहले तो इसको प्रोसीड करते जाते हैं। यहाँ खुद से क्या लगाएंगे, माइनस साइन, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो फाइनल साइन क्या आता है, माइनस आता है। तो फाइनल साइन को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां भी खुद से क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस साइन लगाते हैं, प्लस इंटू माइनस तो फाइनल साइन क्या आ जाएगा, माइनस। यहां भी खुद से हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, प्लस इंटू माइनस तो फाइनल साइन क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन अब परेशानी वाली बात आ गई, कैसे। अब बहुत लोग बिना देखे इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने बताया है एक्स रेस टू द पावर 4 वाला एक्स रेस टू द पावर 4 वाले से ही या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्स रेस टू द पावर 4 यहां तो है, बट ऊपर में किसी के पास एक्स रेस टू द पावर 4 नहीं है, तो ये वाला 4x रेस टू द पावर 4 ना किसी ऊपर वाले से ऐड होगा और ना किसी ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, एज इट इज नीचे उतर जाएगा। तो 4x रेस टू द पावर 4 किस में है, पॉजिटिव या निगेटिव में, आप लोग बताइए। मैं बताया हूं ना, फाइनल साइन से लेना देना रहता है, निगेटिव में है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, -4x रेस टू द पावर 4, क्योंकि ना किसी से ऐड होगा ऊपर वाले से, ना किसी से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि x रेस टू द पावर 4 वाला x रेस टू द पावर 4 वाले से ही या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई किसी का किसी से भी हो जाता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम वाले से ही होता है हमेशा। अब देखिए यहाँ 2x क्यूब है और ये 2x क्यूब किसमें है, माइनस में। यहाँ कोई x क्यूब वाला है क्या, हाँ यहाँ है, तो इसका आपस में कुछ होगा, समझ में आ रहा है, इसका होगा, क्योंकि इसके पास भी x क्यूब है और इसके पास भी क्या है, x क्यूब। तो x क्यूब वाला से ही या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 5x क्यूब और ये 2x क्यूब किसमें है, फाइनली माइनस में, तो यहाँ -2x क्यूब होगा। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3x क्यूब। x क्यूब का x क्यूब उतार देंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 3x क्यूब। क्लियर।
और यहां से एक टर्म नीचे आ जाएगा, कौन सा? तो यहाँ हो गया ये एक्स क्यूब, एक टर्म कौन सा आ जाएगा अपना? 3x²। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है ना, देखिएगा 3 टर्म से 3 टर्म डिवाइड होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन तीनों टर्म तो डिवाइड हुआ नहीं। तो हम लोग का 3, गौर कीजिएगा, 3 टर्म थे कि नहीं, तो उससे डिवाइड कितना होगा? 3 टर्म डिवाइड होगा। ठीक, लेकिन तीनों टर्म डिवाइड नहीं हुआ, तो 3x² यहाँ आ गया, तो एक टर्म और उतरेगा यहाँ, कौन सा? 5x। इस बात को हम लोग को क्या करना है? ध्यान देना है। नहीं समझ आया, मैं एक बार और बता देता हूं, देखिए क्या होता। यहाँ 3 टर्म है कि नहीं है, तो एक बार में कितने टर्म डिवाइड होंगे? 3 टर्म, 1 2 3। ठीक है, और चौथा वाला नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा? उतरेगा। अब समझ आ गया होगा आप लोग को, 3 टर्म है तो एक बार में 3 टर्म डिवाइड होगा, भले वो डिवाइड हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। और चौथा टर्म एक बार में नीचे उतरेगा, उतरेगा कि नहीं उतरेगा? तो ये नीचे उतर गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। अब फिर यहाँ पर क्या है? -4x⁴। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लाना है? -4x⁴ एज इट इज, जो ऊपर रहता है वही नीचे लाना रहता है। किसकी वजह से आएगा? x² की वजह से आएगा। तो फिर हम लोग रफ में सोचेंगे कि x² का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें कि आंसर हम लोग को कितना मिल जाए? -4x⁴। ठीक है, तो देखिए यहाँ -4 है, तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x⁴ है और यहाँ x⁴ है, मतलब यहाँ x⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी x⁴ और x⁴ मिलकर के x⁴ बनेंगे। -4 का -4 चल जाएगा। समझ आ गया होगा आप लोग को। ऐसे समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए। x² का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें कि आंसर क्या मिल जाए हम लोग को? -4x⁴। तो x² यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, -4x⁴। और यहाँ x² मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद डिवाइड में। ठीक है, तो x² से x⁴ डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? बताइए। x² से x⁴ जब डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, -4 तो -4 रहेगा, x तो यहाँ कितना बचेगा? x² बचेगा। कैसे बचता है आप लोग को पता होगा, x⁴ है मतलब कितना टाइम्स x रहेगा? 4 टाइम x रहेगा। x² है मतलब 2 टाइम्स x से 1x, 1 से 1x, तो 2x बचेगा x², और -4 तो एज इट इज बचा रहेगा। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आ गया? -4x²। यहाँ पर भी क्या था? -4x²। तो दूसरी कड़ी भी हम लोगों ने इस तरीके से सुलझा लिया कि अब हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -4x² से करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं ये पूरा आ रहा है कि नहीं। पूरा आ जा रहा है। अब देखिए क्या होगा। अब -4x² का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सबसे करेंगे। तो यहाँ -4x² का मल्टीप्लाई किससे होगा? x² से होगा प्लस 4x से होगा प्लस 2 से होगा। तो -4x² का देखिए, सबसे पहले अगर माइनस आ जाता है तो साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम करता है। इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -4x² का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4x⁴। माइनस इंटू प्लस, माइनस 4x² का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो 4x⁴। ठीक,
अब साइन का मल्टीप्लाई साइन से कर लेते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन का साइन से हो गया, अब इसका इससे कर लेते हैं तो नंबर का नंबर से होगा, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर का एक्स से होगा कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा माइनस, 4 का 2 से होगा, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या मिल गया माइनस 4x रेस टू द पावर 4, माइनस 4x रेस टू द पावर 4 माइनस 16 x रेस टू द पावर 3, ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर, ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, खुद से क्या लगाएंगे माइनस साइन, तो यहां खुद से मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस, फाइनल साइन क्या हो जाता है प्लस, तो फाइनली किस में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस साइन को केवल हम लोग को फाइनल साइन को डिनोट करना है यहाँ पर भी खुद से हम लोग क्या लगाएंगे माइनस साइन लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, फाइनली किस में हो जाएगा प्लस, तो फाइनल साइन को बस डिनोट करना रहता है, आपने क्या किया अंदर में क्या नहीं किया उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां भी खुद से हम लोग क्या लगाएंगे माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस फाइनली किस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां हम लोगों ने प्लस फाइनल साइन को लिख दिया, ठीक। अब देखिए प्लस 4x रेस टू द पावर 4 और माइनस 4x रेस टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब क्या बचेगा देखिए, अब ये जो 16 है वो किसमें है पॉजिटिव नंबर है, ये फाइनली किसमें है पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस 16 और प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 19 एक्स क्यूब, ठीक। और जो 8 है देखिए एक्स क्यूब वाला से या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर वाला से या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट, और ये जो 8x स्क्वायर है वो फाइनली किसमें है प्लस में, तो प्लस 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 11 एक्स स्क्वायर, और प्लस 5x का प्लस 5x, और ऊपर से एक उतर जाएगा एक टर्म प्लस 3, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं, क्या हो जाएगा। अब हम लोग को यहां अगर 19x क्यूब है, क्या है 19x क्यूब, तो हम लोग को यहाँ क्या लाना पड़ेगा नीचे में 19x क्यूब लाना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लाना है 19x क्यूब लाना है, तो नीचे में भी क्या ऊपर में 19x क्यूब है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ 19x क्यूब है तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या लाना है 19x क्यूब लाना है, ठीक है। किसकी वजह से आएगा एक्स स्क्वायर की वजह से आएगा, तो हम लोग सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए 19x क्यूब, तो बहुत सिंपल है, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर 19 भी है तो 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 19x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 19x क्यूब, तो आंसर हम लोग को मिल गया कि किससे किया जाएगा 19x से किया जाएगा प्लस 19x। या जिन लोगों को इस तरीके से समझ नहीं आता हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए 19x क्यूब, तो ये है एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से इसका क्यूब कट जाएगा या आप काट लीजिएगा, कितना आंसर आएगा 19x, तो फाइनली इधर से भी क्या आ रहा है अपना 19x आ रहा है,
तो इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, 19x का इन से। ये सब आपको रफ में करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 19x का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, यहां कर लेते हैं। 19x का मल्टीप्लाई हम लोग को किससे करना है, सबसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 2। तो 19x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 19x क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा प्लस 19 4 जा, तो कितना हो जाएगा, 19 4 जा 56 हो जाएगा। 19 4 जा सॉरी कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 19 इंटू एक्स, 19x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो 19x क्यूब प्लस का प्लस 19x का 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 19 4 जा 76 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा प्लस 19x का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 38 और x का x। ठीक, तो इतना हम लोग का आंसर मिल जाएगा रिजल्ट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे, इसके नीचे 19x क्यूब ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसके आगे क्या लिखना है हम लोग को, प्लस 76 एक्स स्क्वायर, फिर आगे क्या लिखना है प्लस 38x। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है, खुद से माइनस साइन लगाना है। यहां पर खुद से क्या लगाऊंगा, माइनस साइन लगाऊंगा। ये पहले से इसके आगे कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस साइन पॉजिटिव है। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो फाइनल साइन क्या आएगा, माइनस। अब मैं आपको बता चुका हूं। फिर यहां भी खुद से क्या लगाएंगे, माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो फाइनल साइन क्या आएगा, माइनस। और हम लोग को फाइनल साइन को यहाँ रिप्रेजेंट करना रहता है। यहाँ भी खुद से मैं क्या लगाऊंगा, माइनस साइन, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो फाइनल साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस 19x क्यूब प्लस 19x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए ये जो 76 है वो किस में है, माइनस में है, और यहाँ कितना है प्लस 11 एक्स स्क्वायर। तो 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 65 एक्स स्क्वायर। यहां देखिए कितना है, माइनस 38x है, माइनस 38x, और यहाँ क्या है प्लस 5x। तो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, और यहाँ भी 3, तो माइनस 33x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ प्लस 3 है तो यहाँ पर भी क्या उतर जाएगा अपना, प्लस 3। अब हम लोग सोचेंगे क्या, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है डिविडेंड में ज्यादा है। अब यहाँ नीचे माइनस 65 एक्स स्क्वायर है तो हम लोग को यहाँ क्या लाना है, माइनस 65 एक्स स्क्वायर ही लाना है। ठीक है, वो किसकी वजह से आएगा, एक्स स्क्वायर की वजह से आएगा। तो यहाँ हम लोग सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करें कि हम लोग को आंसर क्या मिल जाए, माइनस 65 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्वेश्चन मार्क का आंसर हम लोग को पता करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 65 से करना है। तो हम लोगों ने चौथी कड़ी भी सुलझा ली कि हम लोग को आंसर किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस
65 से मल्टीप्लाई करना है। या आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें कि हम लोग को रिजल्ट क्या मिल जाए, -65x²। तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है एक्स स्क्वायर में। -65 से बस आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। -65 इंटू एक्स स्क्वायर -65x² मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, फाइनली -65 से करना है। तो -65 का मल्टीप्लाई हम लोग को सबसे करना है, एक्स स्क्वायर से भी करना है, +4x से भी करना है, और +2 से भी करना है। तो माइनस, देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन से कर लेते हैं, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -65 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 65x²। फिर इस साइन का मल्टीप्लाई साइन से कर लेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 65 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा हो जाएगा 20 का 0, कैरी हुआ 2, और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और 2 कितना हो जाएगा 26। 65 दूनी कितना हो जाता है, 60 दूनी भी 630, 260, ठीक है। और यहाँ x का x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, -65 2 जा कितना हो जाएगा 130। तो हम लोग को आंसर कितना मिला, -65x², -65x²। फिर क्या है, -260x। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, -260x। फिर -130, तो यहां पर क्या लिख देंगे, -130। अब देखिए आ रहा है पूरा। अब हम लोग यहाँ क्या लगा देते हैं, खुद से माइनस साइन लगा देते हैं। अब इसका जो रिजल्ट आएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि नीचे नहीं दिख पाएगा। अब यहाँ हम लोग खुद से क्या लगाएंगे, माइनस साइन। तो माइनस इंटू माइनस फाइनली क्या हो जाएगा, ये प्लस। यहाँ भी खुद से हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो माइनस इंटू माइनस खुद से क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस इंटू माइनस फाइनली ये क्या हो जाएगा, प्लस। फाइनल साइन को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस फाइनली क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो +65x² -65x²। यहां देखिए +260 है, +260x है, और यहाँ क्या है, -33x है। तो 260 में से ये जाएगा तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 227 x का x। तो इसका आंसर तो 0 आएगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 0। इसमें से इसको करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, +260। देखिए 260 किसमें है, फाइनली प्लस में है। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, +227x +133 है ये, +133, ठीक है, -3830। हाँ, तो +133 + 100 कितना आ जाएगा, 36। एक बार देख लेते हैं आंसर मैच करके। $227, देखिए मिस्टेक यहाँ हुआ है, 65 2 जा, देखिए मिस्टेक मैं यहाँ कर दिया हूँ, तभी लग रहा है ये गलत आंसर आ रहा था। कैसे, फिर से देख लीजिए, -65 है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई किए x² + 4x + 2 से। तो 65 कैसे किया, तो 65x² आया, 4x से किया तो हम लोग का आ गया 260x, माइनस इंटू प्लस माइनस।
65 का 2 से किए तो 130 आएगा ना, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, 133 लिख दिया है गलती से। तो यहाँ कितना हो जाएगा 130, तो 130 प्लस 3 कितना हो जाएगा 133। अब आ गया हम लोग का करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं। चलिए पूरा आ रहा है अपना।